आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम अब आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे, ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा, 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं अमेरिकन। चीमा साहब हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है, येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे, मेरा लड़का खुद वकील नहीं। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें, मैं मुझे नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट पीटीआई, पिपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नून लीग, नून लीग साढ़े नून लीग हो रही है मुसलसल, पैसे इंटरेस्ट ही नहीं। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की। उसके बाद सीएस साढ़े रिश्वत लेनी शुरू कर दी। मैं हर बंदे कह रहा मैं सीएस, अब आईटी के पीछे पड़े हूं, टिकटॉक के मगर चढ़ गए। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। बस खुदा अच्छा? आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं, कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, यूएसएमएल ही नहीं कर पाते, और डेढ़े जोशे टुटे भज्जे होते वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। डॉक्टर जब यहाँ पे चीमा साहब 2 लाख 2.5 लाख साल का कमा लेता है ना पाकिस्तान, वो कहता है मैं नौज बिल्ला खुदा के नजदीक आ गया, सुपीरियर ह्यूमन, मैं इनके साथ ये डंकी वालों के साथ मैंने नहीं बैठना। और वही पैसे दे रहे हैं ना ये लाबियों के, दूसरे के पास तो पैसा ही नहीं है। वो दूसरे तो वोट डालने नहीं जाते, वो कहते हैं दिहाड़ी पान के वोट क्यों पाएंगे, दिहाड़ियां लाना आए, दिहाड़ी लाओ जी। वो कहते पान पीछे लैंटर पै रहा, छो यार तुम वोट पा के छो अपनी, साडा डोनाल्ड ट्रंप तेरा फुफड़ लगता है, वो तो ये कह देते हैं। ये जो टूटे टूटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है, ये $200 डाल के तो वो पहुंचा रहे हैं, कभी फलाने करनैल तो फलाने जरनैल, तो वो ट्वीट के लिए सारा कुछ वो हो रहा है। वो भी खुल के लगाए तो हो सकता हो जाए, ये खुल के लगा नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर बड़ी कंजूस। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अफसोस है, शायद कभी ये पाकिस्तानी, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं, आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहां से, कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं। चीमा साहब मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये भी सलाही गाला भी उर्दू काट। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लगे, मैं बताएं क्या करने की सलाहियत, क्या हजूर 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहां आएगा उनमें। मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामा स्वामी, मेरी ओते नून लीग पिपल पार्टी, इमरान खान कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कसूर तालीम। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट, आप में और तालिबान भाईजान में बड़ा थोड़ा सा फर्क रह जाए। देखे ना, इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, इस वक्त आप बराबर है इंडिया के, आप हर क्राइम के अंदर आप इंडिया से आगे हैं। पूछे कि 18,000 इस वक्त जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी बात की थी, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात उन्होंने की थी, मोबिलिटी, म्यूचुअल मोबिलिटी, उन जाती दफा वो करके गए कि हम अपना 18,000 इलीगल लोग आपके पास जो पकड़े हैं आपने, हम ले जाए। भारत 76-7500 तो आपके भी हैं, आपसे भारत साइज में 4 गुना बड़ा है, उनके 18,000 है, 7500 आपके। और उसमें चीमा साहब, लेकिन इस तरक्की में मैं कई दफा अकेला बैठ के देखता हूँ, देखें डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, H1B वीजे पे हमारा कोटा बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो। आज आपको कंट्री के अंदर H1B वीजे की सहूलत दी जाए, कितने क्वालिफाइड? डॉक्टर साहब बड़ी दुनिया है, डॉक्टर साहब यंग बच्चे बड़े हैं, सुना हमारे उधर वजीर बातें करने गए हुए हैं अमेरिकी हुकूमत, ट्रंप साहब। 1500 2000 आ जाएंगे, तो एप्लीकेशन भरने की सलाहियत नहीं रखते। चीमा साहब मैंने यहाँ एक MBA पढ़ा, आपका पाकिस्तान का लड़का रखा था, वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था, लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MBA करके। अरे तो ऐसे नहीं है ना, थोड़े बिछू एक अद्धा हो ही जाने है कोई नहीं, जो होते हैं वो CSS कर, दूसरे थल्ले थे उसा क्या, और थल्ले जो दूसरे हैं वो सारे यूट्यूब पर बैठे हैं, सारे टिकटॉक बना रहे हो। आपका एजुकेशन के हालात आपके बहुत जितने भी इसमें कहा जाए बहुत बुरे हालात। अच्छा फिर आप उसकी बात करें, मुझे मेरे साथ राब्ते भी रहते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक करते हैं, आपके जजेस कई, जब उन्हें इस चीज का ना पता हो प्राइड और प्राउड में क्या मेरी तस्वीर देख के ले रहे हो कसम वाली गल, मेरी गल फोटो में प्राउड प्राइड होता है, और इस तरह की कई गल डेली बेस में देखता हूँ, हंसता हूँ। एक जज ने जल्दी से लिख रहा होगा, वो स्लिप हो गया। और दूसरा मैंने बताया चीमा साहब, अगर कौम उर्दू में टाइप करके उसको गूगल करने की सलाहियत ना रखती हो, AGI उन्होंने नेड़े जानते, उन्हें क्या पता AGI किसके साथ खानी है, इसके साथ क्या है, सुबह खानी की रात खानी है। बस पाकिस्तान को गालियां देनी है,
पाकिस्तान को बदनाम करना है। पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे पांचवें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज है उनके साथ उनका। डॉक्टर साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट, एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर के वो मैनू भी आते से तू भी चल, मैं कहीं और, मैंने तब इंग्लैंड जाना था, मैं कहा जी मैं जरा मसरूफ हूँ। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों को डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे हैं, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए, और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात। चीमा साहब मेरे कुछ जानने वाले थे, इराक आने वाले थे, वो यहाँ होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है, या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे, सारे मांग रहे, जितने खाने में शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदाई कसम शर्मिंदा। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। उनके टैलेंट भी तार साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहाँ बिके, या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगे। और ठीक देखे मजे की बात बताऊं, जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपने बना ली है खैरात मांग। अगले दिन मुझे किसी ने बताया जी कि खैरात मांगने वाला कारोबार है वो इस तरह करते हैं, आपके पास कोई भी पैसे ना हो, जो एजेंट होते हैं आपका वीजा और जहाज का टिकट वो लेते हैं। कंडीशन ये होती है जहां जाके खैरात मांगोगे हम 50-50 कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वीजा ले देंगे, सारा कुछ कर देंगे। वो गैंग बने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज देंगे, जो आपकी इनकम होगी। और दर हकीकत आज की खबर देख, PIA जो बिल्कुल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, मुल्तान के छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर 4 आपके PIA के स्टाफ के बंदे पकड़े हैं, टेलीफोन स्मगल करते। 2 के पास 54 थे, 2 के पास 24। और फ्लाइट 2 खवातीन थी, जो एयर स्टूवर्ड थे वो निकल गए थे, खवातीन को पकड़ लिया है। फ्लाइट कहां से थी? दुबई, मिडल ईस्ट से आ रही थी मुल्तान। तो जब आपने चीमा साहब लॉ एंड ऑर्डर ना हो, 5 स्टार जेल है सबसे बड़ी प्रोडक्ट, उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है दुनिया में कहीं बनवा लें आपसे 5 स्टार जेल। कैदियों को चिया सीड दे रहे हैं, कोकोनट वाटर दे रहे हैं, कैदियों को मालिशिये दिए हैं, जिम बना के दे रहे हैं, लाइब्रेरी बनाई, 70-80 बंदों का दरबार डेली बेस पे लगता है। इसके अलावा आपके कोई चीज दुनिया। मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखें फलां मुल्क ने ये बना लिया, फलां मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा आपने और कुछ। और वो भी उनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद। 3.5 साल का दौर मुर्शद पाक का पता नहीं क्यों भूल गए, अभी कल की उस्मान बुजदार पता नहीं क्यों चले। लेकिन चीमा साहब अब 2 चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहाँ पे अब बातें हो रही हैं क्वाड की मीटिंग के डोनाल्ड भारत, अच्छा ट्रम्प जा रहे हैं जाए। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो आज है सर। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सुबह वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के। और मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया, लेकिन वो सेकुलर, वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल था। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है, दूसरी दुनिया पता प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है, इसके अंदर पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इसके इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, फिर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है, डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रम्प से मुलाकात कल कोई हुई है, तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो आप, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को
सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। ताड़ साहब को परेशान होने की बात है या क्या? देखें उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता है। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, जादू इनके हाथ में है, क्या पता जिन्नात की वजह से चल गया काम, को पता नहीं। मेरा मसले को यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं सुन रहा हूं क्योंकि मैं तो वॉशिंगटन डीसी के आसपास हूं। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट श्वीट करा दें, ये पैसे दें तो, वो पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा, उस ट्वीट का कोई फायदा